तो आज हम एक्सेल के सेकंड क्लास में ये बात करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट में ये बता दिए थे कि एक्सेल क्या है, एक्सेल में किस तरह से हम लोग काम करते हैं। और आज जो हम बताने जा रहे हैं कि एक्सेल में जो चीज़ हमने सबसे पहले बेसिक हम लोग को समझने चाहिए, वो सारे चीज़ों यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आज हम एक डायग्राम की मदद से हमें भी बताएंगे कि रो किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, सेल्स किसे कहते हैं। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला जो ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर हमने लिखा है वर्कबुक। वर्कबुक क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट हम लोग देखते हैं कि सीट बाय सीट और स्प्रेडशीट की तरह खुलता है, जो कि हमने पिछले डायग्राम में बताया था कि इस प्रकार से जो है एक्सेल में एक सीट की तरह खुलता है, जिसे हम लोग सीट या स्प्रेडशीट कहते हैं। और अगर हम एक किताब की बात करें तो वो किताब एक वर्कबुक कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब जैसे हम एक किताब लेते हैं तो किताब में पेज बाय पेज पढ़ते हैं और किताबों में कुछ पेजेस की संख्याएं होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी एक वर्कबुक होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो वर्कबुक एक किताब की तरह है जहाँ पर उसके अंदर सीट दिया हुआ होता है। वही चीज कहता है कि वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट। कहता है कि एक वर्कबुक के अंदर, एक किताब के अंदर, जो एक्सेल का जो किताब जो वर्कबुक है उसके अंदर आपको कई प्रकार के कई सीट मिलते हैं, कई वर्कशीट मिलते हैं, सीट मिलते हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। और उस सीट के अंदर इस तरह का क्या मिलता है, स्प्रेडशीट मिलता है। और ये स्प्रेडशीट किससे बना होता है, तो रो सेल से बना होता है। वो सेल किससे बना होता है, रो एंड कॉलम से बने होते हैं। रो एंड कॉलम को डिनोटेड कैसे करते हैं, तो रो को डिनोट नंबर से करते हैं, कॉलम को डिनोट हम लोग लेटर से कैसे करते हैं, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। फिर कहता है कि माना हेयर आवर वर्कबुक ओपन विथ 3 वर्कशीट। कहता है कि अगर हम जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमें कितने सीट दिखाई पड़ते हैं, तो एक्सेल के अंदर जैसे ही हम ओपन करते हैं तो 3 सीट, यानी कि 3 सीट, याद रखिएगा 3 वर्कशीट जो होते हैं हम लोग को दिखाई पड़ते हैं। 3 वर्कशीट एंड इंसर्ट मैक्सिमम 255 वर्कशीट इन ए सिंगल वर्कबुक। कहता है कि हम लोग को जो शुरुआत में जब स्टार्टिंग में खोलते हैं तो टोटल हम लोग कितने करते हैं, तो टोटल हम लोग सीट ले सकते हैं 3 ओपन होता है, बाय डिफॉल्ट 3 ओपन होता है। लेकिन आप टोटल इसके अंदर कितने सीट इंसर्ट करा सकते हैं, तो आप मैक्सिमम जो है 255 सीट जो है, 255 सीट जो है आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर में। तो ये आपको वर्कबुक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लैब के माध्यम से भी दिखा देते हैं कि क्या 3 बाय डिफॉल्ट खुलता है या नहीं, और कैसे हम लोग सीट को इंक्लूड करते जाते हैं। तो चलिए एक नज़र हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक वर्कबुक, एक्सेल के वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुलते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेल को टाइप करेंगे EXCEL, जिससे हमारा MS एक्सेल ओपन होता है। और यहाँ पर जाकर हम क्लिक करेंगे या इंटर बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें कितने सीट मिल रहा है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। लेकिन अगर और भी सीट आपको इंसर्ट करने हैं तो देखिए आप यहाँ से सीट को एक एक करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। सीट 5, 6, 7 इस प्रकार से चलता जाता है। चलिए तो फिर से एक बार हम इसको दिखा देते हैं। इसको बंद करते हैं और सेकंड माध्यम से भी खोल के दिखाते हैं। विंडोज के साथ R बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे EXCEL और ओके बटन को क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल सीट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद चलिए हम इसको देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है सीट 1, सीट 2, सीट 3। अगर ये नहीं दिख रहा है तो एक और तरीका है जिसके साथ हम लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा मैग्नीफायर के टूल्स के द्वारा जो है हम इस सीट को आपको दिखाते हैं कि बाय डिफॉल्ट 3 सीट ओपन हुए हैं या नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे कोना में आप देख रहे हैं कि सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ये बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक के अंदर हमारे को 3 सीट मिलते हैं। और लेकिन आपको जितने बढ़ाने हैं आप टोटल कितने बढ़ा सकते हैं, 255। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे क्लिक करेंगे आपको सीट बढ़ते जाएंगे। देखिए इंसर्ट सीट 4 हो गए, फिर क्लिक करेंगे हमारा सीट 5 हो गया,
फिर से क्लिक करेंगे सीट 6 हो। इस प्रकार से टोटल हम 255 सीट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक्सेल के अंदर में हम लोग को सीट मिलता है, जो प्रत्येक सीट पे हम अलग अलग काम कर सकते हैं। इन लोग इसका नाम बदलने के लिए भी सिखाएंगे कि जैसे मानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार के डाटा अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो ये सीट इस प्रकार से देखें। अब नेक्स्ट की हम चर्चा, तो अभी हमने लैब के माध्यम से ये देखा कि एक्सेल के अंदर में एक वर्कबुक के अंदर में बाय डिफॉल्ट 3 शुरुआत में खुलते हैं, लेकिन आप यहाँ पे धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे सीट 1 2 3 रहेगा, यहाँ पे एक सिंबल से रहता है, आप इस पे क्लिक कर करके सीट को इंसर्ट करा सकते हैं 255 तक के। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वर्कशीट क्या है। वर्कशीट या इसको हम लोग सीट कह सकते हैं। ये सीट क्या है तो देखिए कहता है वर्कबुक आल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट। ये जो वर्कबुक है, वर्कशीट है, किससे मिलकर बना हुआ है, ये एक स्प्रेडशीट से मिलकर बना होता है और स्प्रेडशीट पर ही हम लोग काम को करते हैं। ठीक है, तो ये वर्कबुक जो है आपको स्प्रेडशीट से मिलकर बना हुआ है या सीट कह लीजिए। एंड ए सीट मेक ऑफ द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और कहता है कि जो ये सीट होता है जिस पे हम लोग काम करते हैं, सीट किससे बना होता है, तो ये सीट हम लोग को कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम क्या होता है, रोज एंड कॉलम, वो अभी हम चर्चा करते हैं और हम पहले अध्याय में भी चर्चा कर चुके हैं। तो रो और कॉलम, फिर कहता है इट मीन्स वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड एक्सेल पेज। कहता है कि ये जो एक्सेल के पेज में जो है ये वर्कशीट जो है आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलते जाएंगे, जितने आप शीट लेना ले सकते हैं और यही वर्कशीट पर जो है आपको काम भी करने हैं। फिर कहता है वेयर वी कैन परफॉर्म आवर एनी टाइप्स ऑफ वर्क। हमने अभी बताया कि एक्सेल के यही सीट पर जो है हम लोग को काम करने हैं और इस प्रकार से आप कैसे काम करेंगे वो आगे धीरे धीरे हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाएंगे। तो ये हमारा वर्कशीट क्या है, वर्कबुक क्या है, समझ गए, रिपीट कर लीजिएगा। वर्कबुक क्या होता है, एक किताब मान के चलते हैं। वर्कशीट क्या होता है, पेज होता है। और पेज किससे मिलके बना होता है, तो स्प्रेडशीट से मिलके बना होता है। यानी वर्कशीट कहिए, वर्कबुक कहिए, किससे मिलकर बना होता है, स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट किसका संयोजन होता है, रो एंड कॉलम का। नेक्स्ट हम चलते हैं रो की ओर, जो अभी हमने चर्चा किया था रो। तो चले रो की बात करते हैं। तो कहता है ए रो इज ए ग्रुप्ड बाय हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सेल दैट रन्स थ्रू द एंटायर विड्थ ऑफ द वर्कशीट। कहता कि जो रो होता है और रो आपके किसी एक ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है और 1 2 3 4 के फॉर्म में जो है ये चलता हुआ चला जाता है। तो जो रो का जो ग्रुप होता है वो किस ओर आगे की ओर बढ़ता है, तो वो किस ओर बढ़ता है, आपका हॉरिजॉन्टली बढ़ता है। यानी हॉरिजॉन्टल ब्लॉक सेल, हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब ये देखिए आपका मानते हैं रोल नंबर 1 है, ये रोल नंबर आपका 2 है। तो रोल नंबर 1 किधर की ओर जा रहा है, सीधे बिल्कुल जा रहा है। 2 किधर जा रहा है, सीधे जा रहा है। यानी कि लंबाई की ओर जब जाएगा ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और जब ऊपर और नीचे की ओर आ रहा है ये आपका वर्टिकल पोजीशन होता है। तो जो रो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक ऑफ सेल की ओर ग्रुप बाय ग्रुप बन करके एक दूसरे से देखिए अटैच बनते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। हमें भी बता चुके कि कितने रो होते हैं, तो 10,48,576 रोज होते हैं एक सीट के अंदर में। फिर यहाँ पर हमने लिखा द फर्स्ट रो नंबर इज स्टार्टेड। कहता है कि रो जो होता है उसका नंबर कितने से स्टार्ट होता है, तो कोई भी गिनती कितने से स्टार्टिंग 0 से भी होती है, लेकिन यहाँ पे 0 मायने नहीं रखता स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे 1 से चलता है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीकों से आपका चलता रहता है। तो स्टार्टिंग आपका जो सेल होता है वो कौन सा होता है, ए, और जो इंड सेल होता है, जो लास्ट सेल होता है, ठीक है ना, लास्ट सेल होता है वो कौन सा होता है, ए वाला 10,48,576 यानी 10,48,576 इन ए सिंगल सीट। यानी एक सीट के अंदर में इतने रो आपके मौजूद होते हैं। चल इसके बाद कहता है कि रो इज डिनोटेड बाय नंबर सच एज 1 2 3 4। अभी तो हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो ए आपको रो हो गए। नेक्स्ट आपका है कॉलम। तो कॉलम्स क्या होते हैं, तो एक कॉलम इज ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ सेल दैट रन्स थ्रू द एंटायर वर्कशीट। कहता है कि जो हमारा सीट होता है, जो हमारा वर्किंग का जो एरिया है, ये बीच का एरिया, वर्किंग एरिया जो है हमारा,
इस सीट में हमने रो को देखा कि हॉरिजॉन्टली आपको बाएं से ज्वाइन चला गया, लेकिन जो कॉलम्स होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यानी कि ए सेल आपका ए हो गया, बी है, सी है, डी है, इस प्रकार से ए सेल चलता हुआ चला जाता है। एक सीट को अच्छे से जानना है, यदि आप इस सीट को अच्छे से जान लेंगे, पहचान लेंगे सारे क्राइटेरिया को, तो आप एक एक चीज बहुत ही सिंपल वे में सीख सकते हैं और कभी भी आपको दिक्कत और प्रॉब्लम्स भी नहीं होगा हमारे समझ से। इसीलिए अभी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के हम चलेंगे, लेकिन यदि हम स्टार्टिंग से सीखेंगे तभी कोई चीज अपने आप से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ए आपको रो हो गए, ए आपके कॉलम्स हो गए कि कॉलम किधर की ओर जाता है, वर्टिकली ब्लॉक, वर्टिकली का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना स्कूल या कॉलेज या कोचिंग वगैरह में पढ़े होंगे कि लोग सर बोलते हैं कि 2 कॉलम्स बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, नहीं कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। नहीं दिख रहा होगा ऊपर बना दे। कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अगर आपको बोले कि रो बना दीजिए तो रो इधर की ओर बना दीजिए। ठीक है, तो ये कितने रो, 1 2 3 रो। इस प्रकार से आप इसको बढ़ा सकते हैं। फिर कहते हैं कॉलम इज डिनोटेड बाय लेटर सच एज ABCD। जो कॉलम्स होते हैं उसको कैसे पहचान करेंगे, तो कॉलम्स को हम ABCD से पहचान करते हैं, रो से, रो को नंबर से, यानी 1 2 3 4 से। फिर कहता है कि 1 सीट कॉलम्स नंबर, कहता है कि एक सीट के अंदर में कितने कॉलम्स होते हैं, तो एक सीट के अंदर में 16,384 कॉलम्स होते हैं। 16,384 कॉलम्स में जो पहला कॉलम का नाम क्या होता है, ए, और जो इंड सेल का जो कॉलम्स होता है उसका नाम होता है X, F, D। तो ये सारी चीज एग्जाम्स वगैरह में भी पूछे जाते हैं कि एक्सेल्स का लास्ट सेल का नाम क्या है, स्टार्टिंग सेल का नाम क्या है, रो किससे स्टार्ट होता है, ये सारी चीज को आपको स्टार्टिंग किया जाता है। तो ये सारी बातों को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट अभी डिस्कस किए हैं, वर्कबुक, वर्कशीट, रो एंड कॉलम। हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो 4 पॉइंट हमने ये बता दिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है सेल। ये सेल क्या है, तो सेल भी हमने बताया कि सेल किससे मिलकर बनाता है, रो एंड कॉलम से। यानी कि द एवरी सेल इज इंसर्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम, यानी जो प्रत्येक जो सेल है वो किससे मिलकर बना होता है, तो रो एंड कॉलम से। देखिए मानते अगर एक ए सेल की हम बात करें, एक रेक्टेंगल बॉक्स एक सेल है, इधर से इधर की ओर जो आ रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहेगा, और जो ये लाइन जो आ रही है ये आपको वर्टिकल लाइंस हैं। यानी कि ये लाइंस वर्टिकल्स हैं, तो साथ में हॉरिजॉन्टल जो जाता है उससे हम क्या डिनोट करते हैं, किसको, कॉलम को। और जो वर्टिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं, रो होते हैं। यानी जो एक सेल है वो प्रत्येक सेल किससे मिलकर बना होता है, तो कॉलम एंड रो से, या रो गुने कॉलम से। यानी देखिए यहाँ पर एक कॉलम है, ए रो है, कॉलम है, रो है, कॉलम है, रो है। इस प्रकार से जो है आपका प्रत्येक जो सेल होते हैं वो रो एंड कॉलम से मिलकर बना होता है। मीन्स the creating block of format with the help of row and column line that is called cell। कहता है कि ये जो फॉर्मेट जो बना होता है, ये सेल का जो फॉर्मेट बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपको बना होता है रो एंड कॉलम से। यहाँ पे रो एंड कॉलम आपको मिल जाता है और कई सेल आपस में मिल करके एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। देखिए ए सेल इससे जुड़ा होता है, ए सेल इससे जुड़ा हुआ है, प्रत्येक सेल आपस में मिलकर जुड़ा होता है। और हमने बताया कि जब एक सेल का जब इकट्ठा होता है, जब ग्रुप बनता है तो क्या हो जाता है, स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट किसके अंदर मिलता है, वर्कबुक के अंदर मिलता है। वर्कबुक के अंदर और कौन है, सीट है। उन्हीं सीटों पर तो हम लोग काम करते हैं। ए सीट किससे मिलकर बना होता है,
सेल से, सेल किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम से। बार बार हम बातें को दोहरा रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और एक एक चीज ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो ये देखिए आपका एक कॉलम किधर की ओर जाता है, हॉरिजॉन्टली मोड में, और जो रो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वर्टिकली मोड में। अभी एक दो पॉइंट और हम बताएंगे, एक दो पॉइंट के बाद हम एक डायग्राम के माध्यम से भी इस सारे चीज को बताएंगे, सारे चीज को एक एक करके हम बताएंगे। इसके साथ एक और सेल आपने समझ गया किससे मिलकर बना होता है। इसके बाद है फॉर्मूला। तो बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेल में फॉर्मूला का काम क्या होता है। तो एक्सेल सीट रियली में जो है एक पूरे फॉर्मूला के बेस पे है, यानी एक्सेल में जो भी काम करने होंगे हमें उसके लिए फॉर्मूले सेट करने होते हैं, और फॉर्मूले के आधार पर ही हमने इसके एडवांटेज को बताएंगे कि इसके स्पीड से जितना बनाते हैं बिल निकालना है, किसी चीज़ को मैनेजमेंट करना है, किसी 100-500 डाटा में से किसी को ढूंढना है, वो सब कैसे ढूंढेंगे, सारे फॉर्मूले की मदद से ढूंढेंगे। और वो फॉर्मूले को कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे सीखेंगे, तो इन सभी को करने से पहले हमें इस सेल एक स्प्रेडशीट को समझना होगा कि कैसे फॉर्मूला को समझा जाता है। तो ये आपको एक फॉर्मूला कहता है कि इट इज एन ऑर्डर टू वैल्यू नेम सेल देयर रेफरेंस फंक्शंस एंड ऑपरेटिंग इन ए सेल दैट टुगेदर गिव ए न्यू वैल्यू। कहता है कि एक किसी ऑर्डर में आपको अगर सजा हुआ है, आप अगर फॉर्मूला को बना रहे हैं, तो मानते हैं कि अगर आपने एक सेल में यहाँ नंबर दिया 2, यहाँ भी नंबर दिया 2, अगर आप एक फॉर्मूला बना रहे हैं तो फॉर्मूला आपको इक्वल साइन से स्टार्ट होगा, और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो नया वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा तो कहता है कि एक्सेल के अंदर में हम लोग जो फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला का जब यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक न्यू वैल्यू हम लोग के सामने क्रिएट हो जाता, आ जाता है। तो ये कहता है कि इट इज एन ऑर्डर ऑफ वैल्यू नेम्स। अगर वैल्यू जो होता है, वैल्यू का पहले नाम देना है, वो नाम देने के बाद जब उसको रेफरेंस को जब हम सिलेक्ट करेंगे, कोई फंक्शंस को यूज करेंगे, जब यूज करने के बाद वो फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या मिलता है, एक न्यू वैल्यू हम लोग को मिल जाता है। अब न्यू वैल्यू कैसे मिला, तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे हमने 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो इस सेल का कुछ तो नाम होगा, इस सेल का कुछ तो नाम होगा, जो रिजल्ट आया उसका कुछ तो नाम होगा। ये रिजल्ट कैसे आ गया, डायरेक्ट तो हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो अगले फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तो डायरेक्ट हम कितने लिखेंगे यदि हमें फॉर्मूले आते हैं तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलेज होते हैं, तो फॉर्मूले के आधार पर एक नया वैल्यू हम लोग क्रिएट करते हैं। और हमने ये भी बताया कि इसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री हो, जोड़ घटाव, गुना भाग, लघुत्तम महत्तम, परसेंटेज, लाभ हानि जो भी बनाना होगा, बाइनरी डेसिमल जो भी बनाना होगा आप इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन उतने आपको सक्षम होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि हाँ सेल क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, कैसे बनते, इसके रेफरेंस क्या है, रेंज क्या है, ऑर्डर क्या है, सारे चीज़ को समझने होंगे आपको। इसके बाद कहता है फॉर्मूला ऑलवेज बीइंग स्टार्टेड। कहता है कि जो फॉर्मूला है हमेशा कैसे स्टार्ट होता है, तो स्टार्टेड विद इक्वल साइन, यानी कि जो फॉर्मूला होते हैं वो हमेशा किस साइन से स्टार्ट होते हैं, बराबर के साइन से। यानी कि जैसे सचेज में अगर हम कहें तो जैसे में कैसे, इक्वल टू सम, इक्वल प्रोडक्ट, इक्वल BI/DC, इक्वल पावर, इक्वल फैक्ट, इक्वल मिनिमम मैक्सिमम, जो भी आपको निकालने हैं, इवन ऑड जो भी निकालने हैं आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी निकालने हैं, उसके आगे आपको इक्वल साइन देना जरूरी है। एक क्वेश्चन भी कभी पूछा जाता है कि एक्सेल में जो फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं और किसके थ्रू होते हैं, इक्वल साइन से जो है आपका स्टार्ट होते हैं। चले तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये आप कहते हैं कि ब्लॉक क्या है, तो हमने देखा कि ब्लॉक, ये जो सेल हैं ये सारे एक ब्लॉक हैं, सारे एक एलिमेंट्स के साथ सजा हुआ है, और इन्हीं सभी में क्या कर सकते हैं, इन्हीं ब्लॉक के द्वारा जो कॉर्नर्स होते हैं, किसी भी बॉक्स के जो कॉर्नर, ध्यान रखिएगा, ये देखिए किसी भी बॉक्स के जो कॉर्नर जो होते हैं, इस कॉर्नर से हम कोई चीज को कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, नीचे ऊपर सेल्स को बढ़ा सकते हैं, ये सारा चीज हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहता है ग्रुप ऑफ एडजस्टमेंट सेल फॉर्मेटिंग ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इट इज कॉल्ड ब्लॉक। कहता है कि जो ब्लॉक होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में सजा होता है, किससे, सेल से। सेल का जो फॉर्मेटिंग होता है, ये फॉर्मेट है, इसी को हम लोग ब्लॉक कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में इट इज
डिफाइंड बाय द एड्रेस ऑफ टू सेल्स। कहता है ये जो ब्लॉक है, जो सेल्स है, एक किसी नाम से डिनोट करता है कि ए क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम। जैसे हम लोग में ही सोचिए, जो जो देख रहे होंगे, जो जो समझ रहे होंगे, आसपास हम लोग देखते हैं किसी भी लोगों को, तो उसका कुछ न कुछ नाम होता है। क्यों? ताकि उसको आसानी से पहचाना जा सके। उसी तरह से आपको यहाँ पर एक्सेल्स में भी प्रत्येक सेल का, प्रत्येक चीज को जो है एक नाम से डिनोट किया गया है, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और खोज सकें। डिफाइंड एड्रेस ऑफ द टू सेल्स, दोनों सेल के बीच में डिफरेंस इन द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की। कहता है कि अगर आप कॉर्नर से पकड़ के अगर मानते हैं कि इसको सेल को बढ़ाना है, तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से शिफ्ट को दबाइए, धीरे धीरे डाउन एरो दबाइएगा, आपका सेल जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीट बढ़ाना है, सीट बढ़ जाएगा, कॉलम बढ़ाना है, कॉलम बढ़ जाएगा। इस तरीकों से जो लाइनिंग जो देख रहे हैं, ये लाइंस के ऊपर आपको सारे चीज काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर मानते हैं सिर्फ ये सेल को सिलेक्शन करना है, तो आगे हम सिंबल भी बताएंगे कि सिंबल पहचान क्या है आपको किसी ब्लॉक सेल को सिलेक्टेड करने के लिए। यहाँ पे भी कहता है, अगर नेक्स्ट है द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड यूजिंग द एरो कीज। कहता है कि शिफ्ट की और एरो कीज की मदद से जो है आप किसी सेल्स को सिलेक्शन कर सकते हैं, सेल को बढ़ा सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी नंबर ऑफ फॉर्मूलाज को, एक बार आपने फॉर्मूला लगाया, बाकी जितने भी आपको नंबर दिए गए ऑटोमेटिक फॉर्मूला भी लगाने हैं, तो आप इस तरीकों से कर सकते हैं। एंड द माउस कैन मेक मार्क ऑफ द ब्लॉक ऑफ सेल। कहता है कि जितने भी सेल हैं, सारे सेल में आप मार्क लग जाएंगे, सारे पे आप काम कर सकते हैं। वन ए ब्लॉक इज सिलेक्टेड, यू कैन मूव, कट, कॉपी एंड डिलीट द क्लिक ऑफ इज आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ द कंटेंट्स। कहता है कि आपको जितने भी काम करेंगे, जितने सारे चीज काम करेंगे, काट, कॉपी, पेस्ट और सारे चीज को एक एरिया में दिखाएगा। जैसे मानते हैं हमें इस सेल को कॉपी करने हैं, तो यहाँ पर देखिए सारे चीज को डॉट डॉट करके इस तरीकों से आपको सेल को दिखाएगा कि आपको एक कट होने वाले हैं, कॉपी होने वाले हैं, डिलीट होने वाले हैं, इस प्रकार से मूव होने वाले हैं, आप इसको दिखाते रहेगा। तो सारे चीज को हम फॉर्मूलाज भी आगे चल के बताएंगे। तो ये अभी इतने पॉइंट्स हैं, बाकी 2-3 पॉइंट्स की अभी और चर्चा करेंगे। इसके बाद हम एक ब्लॉक डायग्राम दिखाएंगे कि आखिर इस डायग्राम में कैसे हम लोग फॉर्मूलाज लगाते हैं, कैसे इसको काम करते हैं। तो चलिए, ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक आपका सेल वगैरह खत्म होता है, मिटाइए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मूला एंड फॉर्मूला बार। यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर्मूला को हमने अभी बताया था कि फॉर्मूला कैसे स्टार्ट करते हैं, किस साइन से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। अभी यहाँ पर हम दोनों की चर्चा फिर से क्या करते हैं, फॉर्मूला एंड साथ में फॉर्मूला बार की। यहाँ पे कहता है फॉर्मूला बार इज ए सीक्वेंसेस ऑफ वैल्यू, सेल रेफरेंस नेम्स, फंक्शंस और ऑपरेटर दैट प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू। कहता है कि फॉर्मूला फंक्शंस का जब हम यूज करते हैं तो हम लोग को एक न्यू वैल्यू जनरेट करता है, जो कि वैल्यू होता है। और एक्सेल में कभी भी कोई गलत वैल्यू नहीं देगा जब तक कि आपका कोई डाटा गलत ना हो, फंक्शन कोई गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ को बिल्कुल राइट, एकदम सही आंसर आपको देता है। यहाँ पर नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ए फॉर्मूला डिस्प्ले ए नंबर ऑन द स्क्रीन एंड द फॉर्मूला बार। कहता है कि जो भी हम नंबर लिखते हैं वो सारे नंबर हम लोग को कहाँ दिखते हैं, तो फॉर्मूले बार के अंदर में हम लोग को दिखते जाते हैं कि किस सेल में कौन कौन सा नंबर हम टाइप को कर रहे हैं। ये सारे चीज़ अभी हम लैब के माध्यम से भी आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए कौन कौन सा नंबर है, कहाँ पे फॉर्मूला बार है, ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मूला विल शो दैट एग्जैक्टली इन अ स्टोर इन ए एक्टिव सेल। कहता है कि जहाँ पे आपका माउस का कर्सर होगा, जो सा सेल आपको सिलेक्ट होगा, वही एक्टिव सेल का जो नाम है यहाँ पे बॉक्स में दिखेगा। देखिए हम छोटा सा बॉक्स बनाए हैं, इस बॉक्स में मानते हैं कि A B C D E F इस प्रकार से हमने दिया है। अगर मेरा कर्सर या जो सेल है ये सिलेक्टेड है,
मान के चलते ये सिलेक्टेड है, तो सबसे पहले देखेंगे कि किस कॉलम में है। तो हमारा कॉलम ए बी सी डी ई एफ करके है, तो हम देखेंगे कि ये सिलेक्ट कहाँ है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, हाँ डी में है। तो चलिए इसका नाम सबसे पहले आया डी, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कि कोई भी सेल का नाम किससे मिलकर बना होता है, रो एंड कॉलम से या कॉलम एंड रो से। तो अब हमने को कॉलम जब निकल गया, पहले हम लोग कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। अगर हम कॉलम मिल गया, अब हम रो की ओर चलते हैं, तो हम देखते हैं कि इससे उठा के कि ये हमारा डी कॉलम था, रो कौन सा है। तो इधर की ओर बाएं की ओर मुड़ते आएंगे तो देखेंगे कि आहा रो हमारा 2 है, तो इस रेंज का नाम हो गया D2, इस सेल का नाम हो गया D2। अगर मानते हैं कि मेरा यहाँ पे सेल सिलेक्ट है, तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर की ओर कि कौन से सेल में जा रहा है। तो हम देखिए ये हमारा बी सेल में जा रहा है, इसका नाम हो जाएगा बी। अगर यहाँ पे कौन सा रो 3, तो इसका नाम होगा B3। तो इस प्रकार से हम सारे रेंज वैल्यू, सारे नाम एक एक करके दिखाएगा, और सारे चीज को हम यहाँ पे देखेंगे आगे कल चल के। इसके बाद कहता है स्टोन जैसे फॉर्मूला यूज, जब फॉर्मूला यूज होगा, अब जब जैसे फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूला का नाम यहाँ पर शो करेगा। जैसे मानते हैं हमने लिखा इक्वल टू सम, तो यहाँ पर भी दिखाएगा फॉर्मूला बार में इक्वल टू सम। अगर मानते हैं यहाँ लगाएंगे छोटी कोष्ठ, तो यहाँ भी लगाएगा छोटी कोष्ठ। यहाँ लिखेंगे 4 या कोई रेंज लिखेंगे, मानते हैं D2 + B3 A2 + A3, तो यहाँ भी लिखेगा A2 + A3। इस प्रकार से जो है जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूले बार में शो करते हैं, और जो सेल का नाम होता है जहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं वहाँ नेम बॉक्स में आपको दिखाई पड़ता है। इसके साथ साथ सारे वैल्यू हम लोग को आते जाते हैं, इंटर प्रेस करके जैसे भी सेल्स के नीचे आएंगे हमारा वैल्यू आएगा। ये सारे चीज वैल्यू लाने के लिए भी हम एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। फिर कहते हैं द फॉर्मूला बार इज आल्सो यूज्ड फॉर एडिटिंग द सेल कंटेंट्स। अगर मानते हैं आपका फॉर्मूला गलत हो गया है, आपने गलत टाइप किया है, तो आप अगर चाहें तो फॉर्मूला को कोई जरूरी नहीं, यहाँ से आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर्सर को ला करके आप फॉर्मूला को सुधार सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग सीखते हैं तो यहीं पर डबल क्लिक कर करके सोचते हैं कि हम चेंज करें, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप आराम से सिंपल फॉर्मूला बॉक्स में आइए और यहाँ से जो चेंज करने हैं, जहाँ पे चेंज करने हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसका शॉर्टकट भी होता है F2 से रीनेम कहते हैं, या F2 से एडिट करने के लिए फॉर्मूला का बॉक्स आता है। तो F2 फंक्शंस को याद रखिएगा, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। एज फॉर्मूला अफेक्टिंग द फॉर्मूला चेंजिंग द फॉर्मूला, कहता है कि जो आप फॉर्मूला को चेंज करेंगे वो सारे इफेक्ट जो आप डालेंगे वो भी फॉर्मूला उसी अनुसार से आपको वैल्यू को इफेक्ट करेगा। द फॉर्मूला वैल्यू विल एज आल्सो चेंजेज, कहता है जो आप इफेक्ट करेंगे, जो फॉर्मूला लगाएंगे, जो चेंज करेंगे, सारे चीज चेंज होगा। याद रखिएगा, जैसे जो जिससे रिलेटेड होगा, एक्सेल के अंदर जो एक फॉर्मूला से जुड़ा होगा उसमें सारे वैल्यूएशन ही चेंज हो जाएंगे। मानते हैं आपने 10 क्वेश्चंस को एक ही के साथ मिला के रखा है, तो अगर एक सेल में उल्टा होगा तो उससे लगे हुए जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूला लगाया वहाँ आपको चेंज हो जाएगा। तो ये आपको देखिए छोटा सा बॉक्स में हमने दिखाया, अभी लैब के माध्यम से भी हम ये आपको दिखाएंगे। इसके बाद देखिए एक आता है रेंज ऑफ सेल। ये रेंज क्या होता है, तो रेंज का मतलब याद रखिएगा जो कंटिन्यू सेल, यानी बिल्कुल कंटिन्यू जो सेल्स होते हैं वही आपका रेंज सेल्स होता है। यानी ये रेंज सेल्स ऑफ ए सेल्स इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर एरिया। कहता है कि जो भी एरिया, जो भी सेल्स आपको सिलेक्टेड करने हैं वहाँ पे देखिए रेंज को आप, जैसे मानते हैं हमारा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बॉक्स कहाँ है, D2 में, तो हमारा ये फर्स्ट सेल हो गया D2, ठीक है। और रेंज में क्या होता है ना, रेंज का मतलब होता है कंटिन्यू, और कंटिन्यू में क्या होगा, रेंज का मतलब रेशियो, यानी रेशियो। आप जब आप रेशियो का चिन्ह लगा देंगे, अनुपात का लगा देंगे, तो आपको ये ऑटोमेटिक कंटिन्यू सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मानते हैं हमें यहाँ से सिलेक्ट करने हैं ना D2 अनुपात B3, ठीक है। जैसे ही आपने लिखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज आपको सिलेक्ट कर लेगा।
ठीक है, इस तरीकों से मानते हैं कि हमें A4 अनुपात या A4 तो है ही नहीं, चलिए A2 अनुपात A5, ठीक है। मैंने ये रेंज को लिखा A2, लेकिन इक्वल टू जरूरी है, ठीक है, इक्वल टू देते जरूरी है। A2 अनुपात A5, तो देखिए A2 कहाँ पर है, जैसे आप A2 लिखिएगा ना, आपको A वाला A कॉलम्स और 2 यहाँ रो, A2। 5 कहाँ है, तो 5 देखिए A और 5 तो है नहीं, तो यहाँ पर 2 और कॉलम्स आपको बढ़ेंगे, A आपको 4 और A आपको 5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक A आपको सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको रेंज हुआ, जो कि अभी हम लैब के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला बार क्या है, रेंज क्या है, ये सारे चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे, और ध्यान से हम लैब में जो बताएंगे पॉइंट्स को, वो एक एक करके समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको सारे चीज़ को एक एक कर आपको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए यहाँ पर जो आपका नंबर जो दिया गया है, ये जो नंबर जो आप देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स, जो भी हमने बताया था। ये आपको क्या है, फंक्शंस, यानी कि फॉर्मूला बार, जहाँ पे आप इंसर्ट फंक्शंस को कर सकते हैं। देखिए ये आपको फॉर्मूला बार दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे क्या लिखा, B2, क्यों, क्योंकि B कॉलम एंड 2 कौन सा है, रो है। ये देखिए दोनों सिलेक्ट है और आसानी से हम इसको पहचान रहे हैं, ठीक है। अगर इसी तरीकों से अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही कर्सर को रखते हैं, देखिए हमारा नाम दे दिया B1, अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं A1, इस प्रकार से जहाँ भी रहेगा नाम, मानते मेरा कर्सर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नाम क्या दिया, D12। तो ये इस प्रकार से हम अब चलते हैं थोड़ा, ये तो नेम बॉक्स हो गया आपका। इसके साथ है, अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप इस चीज़ का नाम भी दे सकते हैं, यानी कि इसको आप सिलेक्ट करके मानते हैं इसको नाम देना चाहते हैं राम, तो इस प्रकार से फंक्शंस में आपको 12 में आपको राम शो करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट आपको हम आते हैं यहाँ पे फंक्शंस में, फॉर्मूला बार में। देखिए, और ये जो रो एंड कॉलम, देखिए यही है आपका रो, जो 1 2 3 4 जाता है कहाँ तक, 10,48,576 तक, और ये देखिए ABCD करके क्या है आपका बना हुआ कॉलम, कहाँ तक, XFD तक जाता है सारे चीज़ को। अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना रो और कितना कॉलम है, तो 10,48,576 रो गुने 16,384 कॉलम्स हैं। R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम। आप ये पता कर सकते हैं कि कितने रो कितने कॉलम्स हैं। हम ये भी बता चुके थे ना कि कितने सीट हैं, तो 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो दिख रहा है पहले का खोले हुए थे, यही दिख रहा मेरा। अब ये फॉर्मूला बॉक्स में हम अगर आते हैं, ये सारे जो टाइप कर रहे हो सारे कंटेंट्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा इक्वल, देखिए यहाँ पे टाइप क्या हुआ, इक्वल। हमने लिखा सम, क्या टाइप हुआ, सम। हमने यहाँ पे छोटी कोष्ठ दिए, क्या यहाँ पे आया, छोटी कोष्ठ आया। तो इस प्रकार से कहता है कि फॉर्मूला बार में जो जो गलत, अगर मानते हैं गलत हो गया, हमने इंटर दबाया, कोई वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, ये जब कोई वैल्यू नहीं देंगे तो इंटर मारेंगे तो आपका गलत दिखाएगा, क्योंकि लेगा ही नहीं। देखिए एरर शो करेगा कि सर आपका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, किससे क्या शो करें हम, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके चेंजेस कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको थोड़ा वैल्यू को दे करके दिखाते हैं। पहले इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर भी एडिट हो गया, हट गया। हम यहाँ पे नाम देते हैं 2 4 6, ठीक है। यहाँ पर देते हैं 3 4 3 6। आप जितने भी वैल्यू देंगे सबका निकल जाएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोटा वैल्यू दे रहे हैं तो ये छोटा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए तो हम इसको आप ध्यान से इधर देखिएगा, सारे चीज़ को एक एक चीज हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जोड़ने के लिए, इक्वल टू SUM, सम हो गया। अब यहाँ पे मानते हैं हमको 3 को जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखाया, A1, क्योंकि A नाम है इसका A, और यहाँ हो गया A1। इसके बाद अगर हम जोड़ना है तो कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाएंगे, ये प्लस। मानते हैं हमको 6 जोड़ना है, 4 नहीं जोड़ना है जी, इसका नाम दे दिए
C1। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करके भी दे सकते हैं और आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। देखिए हम डायरेक्ट टाइप करते हैं C1, तो यहाँ लिखेंगे C और 1। देखिए आपका सेल सिलेक्ट हो गया और जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए आपका कितना नंबर आया, 9। ये देखिए फॉर्मूला बार आपको शो कर देता है कि आपका कौन सा फॉर्मूला आपने टाइप किया है। तो फॉर्मूला बार आपको सारे फंक्शंस टाइप करते हैं, ये नेम बॉक्स आपको नाम को दिखाने का काम करता है। एक चीज़ हमने बताया था कि रेंज, अगर आप कंटिन्यू रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, और एक चीज़ और है कि देखिए ये प्लस का सिंबल, अभी जो ये सिंबल आ रहा है ना, ये प्लस का सिंबल जो होता है इस प्रकार से सिलेक्ट का सिंबल होता है। जैसे मानते हैं हमको इसको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर्सर को ले जाना है, लेफ्ट क्लिक को दबाना है और धीरे धीरे नीचे की ओर लाना है। देखिए सारे चीज़ एक एक करके आपको क्या हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल आराम से सिलेक्ट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, आधा आधा जाते जाते छूट जाता है। देखिए ऐसे हो गया, फिर क्लिक करते छूट जाता है। तो कुछ नहीं करना, आप आराम से लेफ्ट क्लिक को दबाइए और धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इससे भी अगर और भी आप आसान चाहते हैं तो हमने बताया था कि शिफ्ट की को दबा लेना है और शिफ्ट की को दबाने के बाद आप यहाँ से डाउन एरो को दबाइए, आपको जन्ने दबाना है वहीं की ओर सिलेक्ट होते चला जाएगा। देखिए तो ये बहुत ही सिंपल है आपका सिलेक्टेड करने का। इसके साथ अब हम रेंज लेके चलते हैं। रेंज का मतलब मैंने क्या बोला, कंटिन्यू। चलिए तो फिर से लेते इक्वल टू सम छोटी कोस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमको 3 से लेकर 6 तक पूरा निकालना है जोड़। तो क्या देंगे, स्टार्टिंग सेल कौन है मेरा, A3, यहाँ लिखेंगे A3 आपका, सॉरी यहाँ पे A1 है, A3 नहीं A1 आपका सिलेक्ट हो गया। अब अनुपात का मतलब कंटिन्यू, देखिए अनुपात देना है कैसे, शिफ्ट दबा के आपको यहाँ दे देना अनुपात, जैसे भी आपको कीबोर्ड में होगा। इसके साथ आपको यहाँ पर जहाँ तक जोड़ने हैं आप उसका नंबर मानते हैं कि हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ना है, तो C1, इसका नाम होगा C1। ये देखिए आपको टोटल निकल गया। इसी प्रकार से यदि आपको ये पूरे को ऐड करने हैं, पूरे को, तो आप यहाँ पर निकालिए इक्वल टू सम। इसके बाद स्टार्टिंग सेल हमारा है A1 अनुपात, और लास्ट सेल कौन है मेरा C3, आप यहाँ दे दीजिए C3 इस पर और इंटर। देखिए टोटल आपको दिखा दिया होगा कितना आ गया, 26। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि 13 13 दूनी 26, ऐसा नहीं है, टोटल को ऐड करके दिया है। ये सिर्फ नंबर उलट गए, बाकी इसका भी वैल्यू 13, इसका भी वैल्यू 13, 13 दूनी कितना हो गया 26। अगर 26 और इसको जोड़ें तो जोड़ लीजिए इक्वल टू सम, और यहाँ पर आप इसको इन दोनों को सिलेक्ट करके जोड़ लीजिए। ये देखिए और इंटर A39। तो ये आपको हो गए फॉर्मूला इस प्रकार से सेटिंग करने। ठीक है, तो आगे ये हमने रेंज को बताया। अभी एक रेंज का एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम की मदद से एक बेहतर आपको हम बताने वाले हैं, और उसको ध्यान से समझिएगा। यदि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप समझिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बार भी हमने दिखा दिया, नेम बॉक्स भी दिखा दिया। चलिए अब सीधे फिर से हम बोर्ड की ओर चलते हैं समझने के लिए।